हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं कई दिनों से जो एग्ज़ाम चल रही है उससे रिलेटेड अनुमानित प्रश्न पत्र तैयार करके यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। आप कंपेयर करके देख सकते हो कि पाँचों यूनिट कैसे क्लियर हो रहे हैं। तो अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जो राजस्थान में एग्ज़ाम चल रही है उसमें मैंने पेपर रेडी करे थे बीएसए, बीएनएसएस, सीपीसी, टीपीए और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इनके सभी यूनिट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए और अब मैं लेके आई हूँ एनवायरनमेंट लॉ का अनुमानित प्रश्न पत्र। तो सबसे पहला प्रश्न आ सकता है आपका, पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित करके उसके प्रमुख स्रोत, प्रकार व घटकों का उल्लेख करें। अगर खामियां हो कोई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में तो वो भी आपको पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पर्यावरण संरक्षण के प्रति आपराधिक दायित्व क्या है। तो आपको निर्णीत वादों के माध्यम से ये समझाना है। अब यूनिट सेकंड देख रहे, पर्यावरण संरक्षण के विषय में भारतीय संविधान के विभिन्न उपबंध लोकहितवाद के माध्यम से समझाने हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण की सार संभाल क्या भारतीय न्यायालय ने करी है। निर्णीत वादों के माध्यम से समझाना है। यूनिट नंबर थर्ड, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को क्यों स्थापित किया गया, यानी कि उसका उद्भव कैसे हुआ, क्यों हुआ। उसे सुरक्षित रखने के आपके तार्किक मत समझाओ, यानी कि आपको अपने सुझाव देने हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 यानी कि एनजीटी 2010 की विशेषताएं, प्रक्रिया एवं शक्तियाँ समझाओ। इसमें कम से कम 8 से 10 आपको धाराएं बतानी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि धारा 3 में स्थापना, 4 में गठन, 5 में पात्रता, फिर आपकी 7 में आयु सीमा, 8 में त्यागपत्र, 9 में वेतन भत्ते, 10 में पद से हटाना, 14 में उनकी अधिकारिता, 15 में अनुतोष प्रतिकर और प्रत्यास्थापन। अब ऐसे बड़ी कविता के माध्यम से आप इसको याद भी रख सकते हो। अब हम देखते हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 में आपके वायु, जल और वन्यजीव ये सारे अधिनियम हैं। काफ़ी सारे 13-14 क्वेश्चन है, तो मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन निकाले आपके लिए। तो 7वां नंबर आपका प्रश्न आ सकता है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत संयुक्त बोर्ड व राज्य बोर्ड के गठन का कार्य बताओ। 8वां क्वेश्चन आपका आ सकता है, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत केंद्रीय व राज्य बोर्डों की शक्तियाँ व उनके कार्य बताने हैं। 9वां क्वेश्चन आपका आ सकता है, राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 के मुख्य प्रावधान बताइए। अब यूनिट 5 देखते हैं। तो उसमें 10वां क्वेश्चन आपका हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कोई भी 2 मुख्य सम्मेलन का उल्लेख कीजिए। और 11वां क्वेश्चन आपका आ सकता है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के सिद्धांत समझाओ। और आप 2 शॉर्ट नोट भी तैयार कर लीजिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन्य अधिनियम 1927 व वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो ये आपका अनुमानित प्रश्न पत्र है। तो अब एंड टाइम आ गया है, एग्ज़ाम के लगभग 30 घंटे बच रहे हैं। तो आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए। ये एकदम सिंपल सब्जेक्ट है, छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे से याद रख सकते हो। और कोई भी आपको डाउट हो इस सब्जेक्ट को लेके तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर सीधा मैसेज कर सकते हो या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हो। विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल की ओर से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही शांत मन से पूरा पेपर कीजिए, कुछ भी छोड़ के मत आइएगा। थैंक यू वेरी मच।